हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को घातांक के नियम क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा और इसके जो फार्मूले सूत्र उसके बारे में बताऊंगा। अक्सर हम सूत्र तो याद कर लेते हैं, फार्मूले याद कर लेते हैं, लेकिन इस पर आधारित सवालों को कैसे हल करें इसके बारे में भी मैं आपको लोगों को पूरे वीडियो में बताऊँगा। सूत्र याद तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसको आधारित सवालों को कैसे हल करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले हम सूत्रों के बारे में देखते हैं, उसके बाद में एक एक सूत्र पे हम सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले घातांक के नियम के अनुसार पहला सूत्र इसका ए की पावर m इंटू एन ए की पावर n क्या होता है। घातांक के नियम के अनुसार किसी भी राशि के आधार समान है। यहाँ पे ये इसका आधार ये है और इसका आधार ये है। दोनों राशियों का आधार ये समान है और दोनों गुणनफल में है, तो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। ये इसका पहला सूत्र है। इसी प्रकार किसी भी राशि का आधार समान है, ए की पावर m और भागित में है और ए की पावर n। किसी भी राशि का आधार समान है और भागफल में है, तो आधार समान होने पर घातें भागित में होने पर घट जाती है। इसी प्रकार तीसरा फार्मूला, अगर किसी राशि की घात है और उस राशि के पूरे की भी घात है, तो दोनों उस राशि के घात और उसकी ब्रैकेट की घात आपस में गुणित में हो जाती है। इसका चौथा सूत्र, अगर दो राशियाँ गुणनफल में है और दोनों की राशियों की घात एक ही है, तो घात का मान दोनों राशियों के लिए समान होगा, ए की पावर n इंटू बी की पावर n। पांचवा फार्मूला, अगर दो राशियाँ भागित में है और दोनों राशियों की पावर घात n है, तो दोनों राशियों की घात एक समान होंगी, ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। दोस्तों, ये तो हो गए सूत्र जो हम याद भी कर लेते हैं, लेकिन हमें इन सूत्रों पर आधारित सवाल को हल करते आना चाहिए। सबसे पहला सूत्र ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या होता है, आधार समान होने पर गुणनफल में घातें जुड़ जाती है, तो ए की पावर m प्लस n हो जाता है। अगर हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसे कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। मान लो कि उदाहरण के लिए 3 की पावर 2 है और इंटू 3 की पावर 3 है, तो यहाँ सूत्र के अनुसार इसकी तुलना अगर करते हैं तो दोनों के आधार समान है। मतलब यहाँ पे a बराबर से 3 है, यहाँ पे भी ये, यहाँ का भी मान a के बराबर 3 और m के बराबर क्या है 2 है और n के बराबर 3 है। तो इस अनुसार अगर इस सूत्र में अगर मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 और इसकी पावर क्या हो जाएंगी 2 m प्लस n 3, तो टोटल क्या हो जाएगा 3 का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 तिरा 9, 9 तिरा 27, 27 तिरा 81, 81 तिरा 243 गुना करके भी हल कर सकते हैं। हालांकि ये आंसर यहाँ तक ही लिखना पड़ता है, लेकिन अब आगे हल करें तो ये भी कर सकते हैं। इस प्रकार और एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कि 2 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 3 है। घातांक के पहले नियम के अनुसार आधार ए इसका a बराबर से 2 है
और m बराबर से भी 2 है और n बराबर से 3 है। अगर हम इसका मान सूत्र यहाँ पे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, a का मान 2 और m का इसकी घात क्या हो जाएंगी m प्लस n, तो 2 प्लस 3, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 प्लस 5। तो ये इसका आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, इससे आगे भी हल कर सकते हैं। तो इसके अनुसार क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये इसका आंसर। हम फार्मूला नंबर 2, अगर किसी भी राशि के आधार समान है और वो भागित में है तो इसे हम कैसे हल करते हैं। इस फार्मूले का हम उपयोग करते हैं a की पावर m भागित a की पावर n बराबर से क्या मिलता है हमें a की पावर m माइनस n। इस पर आधारित कुछ सवालों को हल करते हैं। मान लो कि यहाँ पे 4 की पावर 2 है और भागित 4 की पावर 1 है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे दोनों के आधार 4 4 है, तो a का मान क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे m का मान 2, n का मान 1। अगर हम इस सूत्र में मान रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस प्रकार से 4 और m का मान 2 माइनस 1, इस प्रकार से क्या मिलेगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो इसका आंसर क्या निकलेगा 4। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि 5 की पावर 6 है भागित 5 की पावर 3 है। तो इस प्रकार से इसे फार्मूले में अगर इसकी तुलना करके इसमें मान रखते हैं तो a का मान हो जाएगा 5, m का मान हो जाएगा 6, n का मान हो जाएगा 3। सूत्र में मान रखते हैं हम यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या मिलेगा a का मान 5, m का मान 6 माइनस 3। आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा 5 की पावर हो जाएंगे 6 में से 3 जाएगा तो 3, इसे यही आंसर होगा। अगर आगे हल करना चाहते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 टोटल कितना हो जाएगा, 5 गुणित 5 करेंगे 25, 25 गुणित 5 करेंगे तो 125। इसी प्रकार से हम तीसरे वाले सूत्र को लेते हैं, सूत्र नंबर 3 क्या होता है इसका, सूत्र नंबर 3 होता है किसी भी घात की घात है और उस पूरे की घात है तो क्या होता है a की पावर m और इसकी भी पावर n। इसका हल क्या होता है कि दोनों की घात के ऊपर घात है तो दोनों में गुना हो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसे हल करते हैं। मान लो कि 4 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 1 है, तो हमें क्या मिलेगा इसका आंसर 4 2 इंटू 2, फार्मूले से तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 1, तो यहाँ क्या मिलेगा 4, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। अगर इसे आगे हल करते हैं तो क्या मिलेगा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, 4 चौक 16। हम इसी प्रकार से सूत्र नंबर 4 को हल करते हैं। तो सूत्र नंबर 4 क्या है, दो राशियाँ अगर गुणित में और दोनों की घात 1 है तो उसका मान क्या मिलता है, दो राशियाँ गुणित में हैं और दोनों की घात 1 है तो घात का मान दोनों राशियों के लिए एक समान होता है, गुणित a की पावर n b की पावर n। एक उदाहरण के द्वारा इसे हल करते हैं। मान लो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर
2 इंटू 3 और पूरे की घात 3 है, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 2 की पावर 3 गुणित 3 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर गुना करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हल करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3 3 3 3 9 9 3 27। दोनों का हल कर लेते हैं। यहाँ पे 8 7 56 के 6 हाथ के 5 और 8 दूनी 16 और 5 21। ये इसका आंसर। इसी प्रकार से हम पाँचवें सूत्र को हल करके देखते हैं। पाँचवें नंबर का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे दो राशियाँ भागित में a अपॉन v और दोनों की घात 1 है, तो इसका मान क्या निकलता है a की पावर n अपॉन b की पावर n। इस सूत्र के अनुसार दो राशियाँ भागित में और उसकी घात समा 1 है, तो उसका मान क्या होता है a की पावर n अपॉन b की पावर n। इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए हम एक लेते हैं सवाल 2/3 और दोनों की घात 4 है, तो इस प्रकार से वो घात दोनों की 1 है, तो इसलिए दोनों के ऊपर घात लग जाएंगी। 2 की घात 4/3 की घात 4। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 2 गुणित 2 4 बार है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बटे 3 की भी घात 4 है, मतलब 4 बार उनका गुना। 3 गुणित 3 3 गुणित 3, तो क्या हल निकलेगा इसका 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और यहाँ पे 3 3 9 9 3 27 27 3 81। ये इसका आंसर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।